Swaminarayan. Myself, Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th. So we are now on the topic bar graph. Okay. So first of all, I will repeat the definition of bar graph. The data represented in the form of bar is called the bar graph. Now let's move towards our example. Modern public school is a very big school. The information on a number of children who got 100 marks in each class in this school is represented in a tabular form. टैबुलर फॉर्म के रूप में यहाँ बच्चों की इंफॉर्मेशन दी है जिन बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए। क्लास फर्स्ट के 15 बच्चे हैं, क्लास सेकंड के 30 है, क्लास थर्ड के 25 है, क्लास फोर्थ के 35 है एंड क्लास फिफ्थ के 20। अब देखो अगर ये हम पिक्टोग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो 15 स्माइली ड्रॉ करने पड़ेंगे मैक्सिमम, यहाँ 35 से तो 35 स्माइली ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो इट इज सो लेंदी ना। तो ये हम क्या करेंगे, बार ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो okay, 1 minute। See here। अब बार ग्राफ में पहले जरूरी है आपको ये एक्सिस समझना। ये जो वर्टिकल लाइन है ना 0 से y तक, तो इसे कहते हैं y एक्सिस। क्या कहेंगे इसको, y एक्सिस। इस पे हम एक सर्टन स्केल लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और व्हाट एवर डेटा इज गिवन वी विल रिप्रेजेंट हियर। हम क्या करते हैं, एक सर्टन स्केल चूज करते हैं, वो सर्टन वी कैन से इक्वल डिस्टेंस पे लेके फिर वो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली y एक्सिस पे जो डेटा होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स है, तो पहले हमें ये ध्यान देना होता है स्केल चूज करने के लिए कि मैक्सिमम कितने बच्चे, तो मैक्सिमम कितने, देखो यहाँ 35। अब देखो अगर हमने स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बच्चा ऐसे लिया ना, तो ये बुक अपनी काफी नहीं पड़ेगी, देखो कंप्लीट पेज की हाइट में से हो जाएगी। तो अगर 2 भी लिया ना तो भी देखो 2, 4, 6, 7 मतलब 7, 14, 18, 15 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट आएगा 3 की जगह हम 5 स्केल ले लेंगे तो ये हमें कन्वीनियंट होगा, और मोस्टली जो डेटा गिवन है वो 5 के मल्टीपल्स में भी है, इसलिए थोड़ा सा डेटा और स्केल का आइडिया लेके हमें ये स्केल चूज करना पड़ता है। अब हमेशा यहाँ 0 होता है, 0 से 1 सेंटीमीटर पे जो स्केल लेते हैं सेम स्केल आगे एट द सेम इंटरवल वी हैव टू टेक द नंबर्स। मतलब अगर 0 to 5 यहाँ लिया तो जहाँ यहाँ 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ, अब यहाँ 1 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे हम 5 + 5 10 लेंगे, फिर ये यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गए हम, तो यहाँ 10 + 5 कितना होगा 15 है ना। नेक्स्ट हम पूरा 1 सेंटीमीटर ऊपर आए तो 15 + 5 यहाँ कितना लेना पड़ेगा 20, फिर 1 सेंटीमीटर 25, फिर 1 सेंटीमीटर 30 एंड फिर 1 सेंटीमीटर 35। हमारा मैक्सिमम 35 है तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अगर आपको चाहे तो ओनली 1 यू कैन टेक। ठीक है, अब y एक्सिस सबको समझ में आया। अब ये जो स्लिपिंग लाइन है जहाँ x लिखा है ये होता है x एक्सिस। ओके, इट इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वी कैन से हियर x एक्सिस। अब इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम वी कैन से जो गिवन इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें जो डेटा दिया होता है अदर देन न्यूमेरिकल वी हैव टू रिप्रेजेंट हियर बट एट इक्वल डिस्टेंस। हमने क्या करना है 0 to, अब देखो यहाँ सपोज 3 सेंटीमीटर पे मैंने क्लास 1 लिखा, तो फिर से आगे के 3 सेंटीमीटर पे डॉट करके फिर क्लास सेकंड लिखूंगी। दो जो डेटा है उनमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। फिर 3 सेंटीमीटर लेके क्लास थर्ड लिखूंगी, फिर 3 सेंटीमीटर लेके क्लास फोर्थ, फिर क्लास 5। अब ये डिस्टेंस हमें ही सिलेक्ट करना पड़ता है कि 2 सेंटीमीटर ले या 3 सेंटीमीटर लें, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग टू आवर लेंथ ऑफ पेज। ठीक है, अब डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो क्लास 1 के कितने बच्चे थे 15 है ना, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ हम क्लास 1 से स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक 15 आने तक। ठीक है, फिर मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ,
अब हमें ये इंफॉर्मेशन बार के रूप में रिप्रेजेंट करनी है ना। तो क्या करेंगे, हम इसकी विड्थ लेंगे। तो आप हाफ सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन अगर 2 लिए तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा। तो जो सुटेबल स्केल है, मैक्सिमम टाइम यू हैव टू टेक द विड्थ ऑफ द बार एज 1 सेंटीमीटर। आप हाफ सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज कन्वीनियंट, वो अच्छा लगता है, देखो, है ना। तो इट इज वी हैव टू टेक हियर 1 सेंटीमीटर द विड्थ ऑफ बार। मतलब जो ये जो बार है ना, इस बार की विड्थ कितनी लेनी है हमें, 1 सेंटीमीटर ऑलवेज। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने विड्थ ली, फिर ये लाइन हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर में कलर किया इस बार को। तो आप पेंसिल से इसको ऐसे लाइंस भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कलर इट। ओके, देन नेक्स्ट क्लास सेकंड में कितने बच्चे हैं, 30। सेम प्रोसेस, यहाँ से हम पेंसिल से ऊपर जाएंगे 30 तक, फिर बार विड्थ लेंगे, फिर डाउनवर्ड यू कैन लाइंस विद द पेंसिल, अदरवाइज यू कैन हियर कलर इट। फाइन, आप एक कलर भी यूज सकते हो, कर सकते हो, या फिर अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हो। फिर थर्ड क्लास में कितने बच्चे हैं, 25। तो सेम प्रोसेस आपको करनी है अकॉर्डिंग टू 4, 35। सेम प्रोसेस ड्रॉ करो। नेक्स्ट फिफ्थ क्लास में 20 स्टूडेंट। ओके, सेम प्रोसेस ड्रॉ करके आपको ये बात ड्रॉ करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स, ये जो बार की विड्थ होती है वो हर बार की विड्थ हमेशा कितनी चाहिए, इक्वल चाहिए। अगर मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, इन ईच बार इट शुड बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो दो, ये क्लास 1 और क्लास 2, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होता है वो भी हमेशा क्या चाहिए, इक्वल चाहिए सब जगह। ओके, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। समझ में आया सबको ये बार ग्राफ? ओके, तो कभी कभी आपको बार ग्राफ दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक्सरसाइज में ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक के चले। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल ग्राफ। तो सर्कल ग्राफ की ऐसे डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन data is represented in using circle graph. Now we can say in the circle form. Okay, so it is called the circle graph. अब सर्कल ग्राफ ड्रॉ करते वक्त 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जो डेटा दिया होता है वो अच्छे से पहले लिखो। दूसरी बात, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, वट एवर इट में बी टोटल कितना है ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टोटल होता है वो टोटल पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो डेटा दिया होता है, तो लोटस फ्लावर या फिर क्लास 1 के स्टूडेंट, क्लास 3 के स्टूडेंट, या फिर मंडे को कितने आए, ट्यूसडे को कितने आए, ये डे, नेम ऑफ द डेज, वो हम होल के अकॉर्डिंग, मतलब जो टोटल दिए उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में पहले कैलकुलेट करेंगे। ओके, आउट ऑफ टोटल ये कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, और वो कैलकुलेशन पहले सारे जो फॉर्म्स है, जो डेटा है, वो सारे अकॉर्डिंग टू आवर वी कैन से इन कंपेरिजन विद द टोटल वी कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। हमारा जो टोटल है, टोटल और जो दिया हुआ डेटा है उनका हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसका स्टडी करके फिर हम इस सर्कल पे वो रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? और रिप्रेजेंट करते वक्त सेम जैसे मैंने बार के बारे में कहा था, आप लाइंस भी कर सकते हो, डॉटेड भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कलर दिस पार्ट बाय डिफरेंट कलर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सर्कल। द टेबल शोज, जस्ट 1 सेकंड, हाँ, फाइन। द टेबल शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड इन अ डे, काइंड ऑफ फ्लावर्स, okay, and then number of flowers. Lotus 20, rose 10, orchid 5, jasmine 5, total 40. अब देखो इस एग्जांपल में डेटा दिया है, कौन सा दिया है, कौन कौन से अलग अलग फ्लावर्स है और वो कितने सेल हुए। ऑफ कोर्स इट इज